का मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, शरीर की शुद्धि, परमात्मा की कृपा पाने का ही साधन, परमात्मा से कनेक्ट होने का, परमात्मा से जुड़ने का ये सरल सहज तरीका। नमन आपके गुरुओं को, नमन आपके धर्म को, नमन आपके माता पिता, आपके पूर्वजों को, जो आज आप देवीय शक्तियों को, वैदिक शक्तियों को, हर आत्मा का जो पिता है परमात्मा, जिसे चाहे आप किसी भी रूप में कहें, किसी भी रूप में जाने, वो एक है। उन दिव्य अलौकिक शक्तियों को आज आप साक्षात्कार कर रहे हैं। आज आप अपने संपूर्ण पापों को, कष्टों को, दुखों को, परेशानियों को दूर कर रहे हैं। ईश्वर की अपार कृपा को आप पा रहे हैं। आंख बंद हो, कमर सीधी, और ध्यान अगर हो तो नासिका के अग्रभाग पर, नाक के अगले हिस्से पर हल्का सा ध्यान। इससे क्या होता है, मन रुकता है। मन बड़ा चंचल है, बड़ा तेज होता है। मन को एकाग्र करने की ये क्रिया है। और जहां मन रुक जाए, जहां मन परमात्मा में लग जाए, वहीं से परमात्मा की अपार कृपा आना प्रारंभ हो जाती है। और परमात्मा की कृपा पाने का सबसे सरल सहज साधन है ये समागम, ये सत्संग, ये हरि चर्चा। यहां बैठने से ही हम परमात्मा से जुड़ने लगते हैं, और जैसे ही हम जुड़ते हैं वैसे ही परमात्मा की अपार कृपा बरसना प्रारंभ कर देती है। और हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, जहां पर कृपा राम की हुई, वहां पे कृपा करें सब कोई। ईश्वर जब कृपा होती है तो दसों दिशाएं महकने लगती हैं। हर क्षेत्र से अच्छे संदेश आने लगते हैं। कल्याणी कल्याण, मंगल ही मंगल होने लगता है। ये सत्संग, ये हरि चर्चा हमारे जीवन के संपूर्ण पापों को, कष्टों को, दुखों को दूर करने की दवा है, औषधि है। और आपको पता है, गणेश चतुर्थी के दिन ये जो भगवान की अपार कृपा प्राप्त हुई है, दिन प्रतिदिन इसका प्रभाव पूरे देश में, दुनिया तक पहुंच गया है। इसके प्रभाव का ये रहा कि 20-20, 25-25 सालों से जो माता बहन नामदान लेकर जो भजन कर रही थीं, जो जप कर रही थीं, उनके घरों में तुरंत अद्भुत फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। ये शक्तियां कार्य करने लगी हैं सभी के घर में। राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के सानिध्य में लगने जा रहा है दिव्य दरबार, श्री बरका धाम दरबार, जिसमें शामिल होकर आप अपनी सभी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। दरबार में शामिल होने के लिए आज ही पंजीकरण करवाएं, संपर्क करें। और आप सभी देश के कोने कोने से जो आए हैं,
हमारे बनवारी लाल जी हैं, जहाँ बैठे हों, भरतपुर से हैं, जिला भरतपुर से, खड़े हो जाएं। माइक दीजिए। बैठे भी भरतपुर में ही जाकर ही हैं, दूर सबसे। जय हो जय हो जय हो जय हो। आप 5 बार पहले ओम नमः शिवाय बोलिए, जोर से माइक में बोलिए, सबको सुने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप आए हैं, आपकी समस्या है। एक तो आपके ऊपर कर्ज है और आप चाहते हैं बच्चों का रोजगार, यही समस्या है, कोई और समस्या है? एक और है महाराज जी, मेरी पत्नी और एक मेरा बच्चा, और उस बच्चे का भी बच्चा, तीनों शुगर की बीमारी से बीमार। शुगर की तो मैं दवाई दे ही दूंगा, शुगर की तो चिंता ही मत करो। बस यही है, आपका आशीर्वाद हो जाए। बहुत हमें, मैं लगातार आपका उसमें देख रहे थे टीवी पे हम, तो हमारा ये विचार हुआ कि अगले, इससे पहले वाले संडे को आ रहे थे हम, पर ऐसे ही कुछ परेशानियों से नहीं आ पाए। अब बड़ी उम्मीद से आपकी सेवा में यहाँ हाजिर हुए हैं, आपके धाम में, और काफ़ी चर्चा है कि वहाँ जो कोई भी आया है उसके लिए यहाँ से आशीर्वाद मिलता है। देखिए, पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिल रहा है, पूर्ण रूप से आपको भी मिलेगा। और घर में रामायण का पाठ, अखंड रामायण का पाठ कराइए, और छोटा सा घर में भंडारा करिए, हनुमान जी महाराज का चोला चढ़ाइए, 2 मंदिरों पर हनुमान जी महाराज की पताका, झंडा जिस पर श्री राम लिखा हुआ हो, वो लगवाइए। और एक मंत्र है जो मैंने अभी दिया है, ओम क्लीं कृपा सिंधु नमः, ओम क्लीं कृपा सिंधु नमः, ओम क्लीं कृपा सिंधु। ये मंत्र का जाप करिए। और मैं तो कहता हूं, आप, आपके बच्चे या कोई भी 5 बार जरूर यहाँ डुबकी लगा जाइए, और जन्म जन्मांतर के पापों का तो क्षय होगा ही होगा। परमात्मा पूर्ण रूप से कृपा करेंगे। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय। बैठिए। बोलो राधे राधे महाराज की जय। राधे राधे भैया। मैं हमारे गुरुजी से 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैं ऐसी स्थिति में आई थी कि बस मेरे को, या तो भगवान भी बचाने वाले नहीं थे, मेरे गुरुदेव ने मेरे को इतना बचाया, इतना मेरा परिवार बचाया है कि बहुत ही ज़्यादा मैं पैरालाइज की मरीज हो चुकी थी। लेकिन मैं घर में पड़े पड़े मैंने गुरुजी के 1-2 मंत्रों को बोला और उनको जपा, तो मैं यहाँ तक बल्लभगढ़ धाम तक आई। फिर यहाँ पर मेरे गुरुजी ने मेरे को ऐसा आशीर्वाद दिया कि मेरे जुड़ने के बाद कम से कम 500 बंदे मेरे साथ आते हैं। जो भी हमारे इसको सुने, वो जो भी दुख है, संकट है, हमारे गुरुजी के सामने बोलो, आपका पल में संकट कटेगा। विश्वास रखो, भगवान से बढ़ के हम गुरुजी को मानते हैं। भगवान तक का रास्ता हमें राधे राधे बाबूजी महाराज दिखाते हैं। बोलो राधे राधे महाराज की जय। राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के सानिध्य में लगने जा रहा है दिव्य दरबार, श्री बरका धाम दरबार, जिसमें शामिल होकर आप अपनी सभी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। दरबार में शामिल होने के लिए आज ही पंजीकरण करवाएं, संपर्क करें। सविता जी हैं गुड़गामा से, आपकी मौसी आई है। वहीं खड़े हो जाओ, वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। बच्चा ये लीजिए, माइक लीजिए, पहले 5 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप गुड़गामा से आई हैं, बेटा की समस्या है कि बेटा नशा करता है? बताओ ना, माइक में बताइए।
ये समस्या है ना, ये जानना चाहती हैं कि बेटा नशा करता है, उसका नशा छूट जाए, घर में सुख शांति आ जाए, हाँ महाराज जी। यही बात है ना। तो 5 बार आप आइए और बच्चे का एक फोटो चाहिए। अभी यज्ञ होगा, यज्ञ में आप 5 बार आहुति लगा कर जाएं और यज्ञ पुरुष भगवान संपूर्ण पापों को, कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं। और देखिए, मैं समस्त देशवासियों को बताता हूं कि मेरे पास अगर कुछ है तो भगवान का नाम है और यज्ञ है। लगातार 27 सालों से मैं यज्ञ कर रहा हूं, देश के कोने कोने में, विदेशों में, बरका धाम आश्रम में तो लाखों यज्ञ यहाँ पर हो चुके हैं। 68 यहाँ पर तुम बैठे हैं, 68 श्रीमद् भागवत जी की कथाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। 29 यहाँ से नए भागवत प्रवक्ता व्यास बनकर इस जगह से निकले हैं। और पूरे देश में, जगह छोटी है, आश्रम छोटा है, पर इसका दिल बहुत बड़ा है। ये बरका धाम भोलेनाथ ने बोलो राधे राधे महाराज की। मधु कटारिया हूँ, गुड़गांव से आई हूँ। पहली बार महाराज जी के नज़दीक से दर्शन हुए हैं। वैसे मिल तो 2-3 बार पहले भी लिए, पर समागम में अभी आए हैं महाराज जी के पास। बहुत अच्छा लगा है, इनकी जैसा तो कोई मुश्किल ही पाओगा। बहुत प्यार से सबसे मिलते हैं, इनका प्यार बरसता है, इसलिए भागे चले आते हैं गुड़गांव से। हाँ जी, हम तो वृंदावन भी गए थे इनके आश्रम में। बहुत प्यार से रहते हैं आदमियों के साथ। सब अनुभव बस यही, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब हम जैसे ही थोड़ा सा सुनते हैं ना, भागे चले आते हैं। बस हमें इतना प्यार है इनसे, क्या बात है बस। और संतों से सबसे प्यार होता है, पर इनकी तो आवाही कुछ अलग ही है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आदमियों से, इतना मिठास है बोलने में भी कि आदमी एक बार आता है तो बार बार आने की सोचता है। मेरे साथ 3-4 बहनें आई हैं, वो कह रही हैं हम अब 4-5 बार फिर आएंगे। महाराज जी ने कहा है छोटी दिवाली के उसमें आना है, तो कह रही हैं हम फिर आएंगे। बोलो राधे राधे महाराज की। राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के सानिध्य में लगने जा रहा है दिव्य दरबार, श्री बरका धाम दरबार, जिसमें शामिल होकर आप अपनी सभी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। दरबार में शामिल होने के लिए आज ही पंजीकरण करवाएं। संपर्क करें। राकेश कुमार जी हैं दिल्ली से। राकेश कुमार जी हैं और ये मीडिया से हैं, MH1 न्यूज चैनल से। और आप आए हैं, आपकी भी जिज्ञासा है, और मैं तो परीक्षा दे ही रहा हूं। मीडिया वाले हो चाहे कोई वैज्ञानिक हो, आप अपना मकान बेचना भी चाहते हैं और खरीदना भी चाहते हैं। 3 बार पहले ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप मन में जो विचार लेकर आए कि मेरे 2 मकान बिक जाएं और मुझे मकान मिल जाए दूसरा, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों का स्वास्थ्य, परिवार सुख शांति से रहे, ये पूछना चाह रहे हैं, कुछ और पूछना चाह रहे हैं? बताइए ना, यही है ना आपका मन का विचार? तो आप कैसे कैसे आए यहाँ, कैसे मन में आपकी उत्पत्ति हुई कि मुझे चलना चाहिए? वाइफ ने चलना गुरुजी के पास, तो रात को आपको मैसेज किया। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय। आप जिससे आए हैं, जो विचार लेकर आए, पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। ये काम आपका होगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। इसके लिए एक मंत्र है, उसका जाप आप किया करें। ओम क्लीं भूमि पते नमः। आप भी बोल लीजिए 5 बार। ओम क्लीं भूमि पते नमः। 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 इस मंत्र का जाप करिए, परमात्मा पूर्ण रूप से कृपा करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। मंगलवार को प्रसाद बांटा करें। माता पिता बुजुर्गों की सेवा और 5 कन्याओं के चरण
शुक्रवार की शुक्रवार। राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के सानिध्य में लगने जा रहा है दिव्य दरबार श्री बरका धाम दरबार, जिसमें शामिल होकर आप अपनी सभी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। दरबार में शामिल होने के लिए आज ही पंजीकरण करवाएं, संपर्क करें। गुड़गांव जिले से मंजू रानी है। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सरपंची का फार्म भर दिया है, भर दिया है ना? हाँ जी, तो आप इसलिए आई हैं कि बेड़ा पार हो जाए। बस गुरु जी की कृपा होगी तो हो ही जाएगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। राज की जय। ठीक है, सरपंच बोल दिया तो सरपंच अब तो भगवान ही बरका धाम अपने आप करेगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो मिठाई और कपड़े पहनता हूँ ऐसे बताइए तेरे को है। लेके आएंगे बिल्कुल, पूरा मन सम्मान करेंगे। एक बना दो सरपंच। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत बहुत आपको बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। यही मन का विचार था ना? हाँ गुरु जी यही था। बैठिए, आपका कल्याण हो। मीरा रानी है जहांगीरपुरी दिल्ली से। मीरा जी 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। मीरा जी आप दिल्ली से आई हैं? जहांगीरपुरी। वहां मेरा चैनल है आपके सामने ही। मैं 10-12 साल नियमित गया था श्रद्धा MH1 जो पेट्रोल। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, 12 साल से बहू के बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए आपको खड़ा किया है। परमात्मा पूर्ण रूप से कृपा करेंगे, आनंद की प्राप्ति होगी, यही चाहिए गुरु महाराज। सब कुछ होगा। उसके लिए एक बार बहू बेटाओं को लेकर आप जरूर आइएगा। और एक मंत्र है, देखिए मंत्र आप सुन रहे हैं और आप इस मंत्र को बच्चों को बताएं, बहू को बताएं, वो विश्वास नहीं करते हैं। जब आदमी यहाँ बैठा होता है ना, यहाँ परमात्मा से शक्तियों से जुड़कर मंत्र भी काम करता है और उसको विश्वास भी होता है और सीधा असर करने लगता है। इसलिए मंत्र तो जितनी दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ मंत्र का उच्चारण किया जाए तो कल्याण करता है। भगवान कृपा करेंगे। बैठिए, साल भर के अंदर आपकी खुशी आ रही है और आप आते जरूर रहिएगा। चाहिए गुरु महाराज, सुल्तान से बड़ा क्या है। नहीं नहीं, भगवान कृपा करेंगे। आप बैठिए, लेके आऊंगी बहू बेटे को। जय हो जय हो जय हो। अगले तो हाँ देखिए, संडे के संडे आप आइए। ठीक है महाराज। और हमारी जो मंजू जी बैठी थी, इन्होंने सपना भी नहीं लिया था मैं सरपंची का इलेक्शन लड़ूंगी या सरपंची हमारे घर में आएगी। शायद 3-4 बार है आपका यहाँ आना। खड़े होकर बताइए एक बार। 4 बार है ना? पहले आपने नहीं सोचा था ना कि हमारे घर में सरपंची आए, कि हम सरपंची लड़े, कि क्या हो। ये क्रियाएं कार्य कर रही हैं, आपको पता नहीं है क्या क्या करेंगे, आपको सोच भी नहीं सकते हैं। ये इतना आपके जीवन में बदलाव लाएंगे, इतनी आपको बुलंदियों तक ले जाएंगी, इतना आपका भाग्य परिवर्तन होने वाला है कि आप खुद भी इसका अनुमान नहीं लगा सकते। अगले रविवार को फिर यहां यज्ञ है। हमारे बीच में अजय खंडेवाल जी भी हैं। और देखिए, यहाँ वैसे तो मैं ऐसा नहीं करता हूं कि कहीं आपकी बात ऐसे वैसे हो, परंतु फिर भी इशारों में बता देता हूं, जिस काम के लिए आप आए हैं, जो आपकी इच्छा है, आप जानना चाहते हैं कि मेरी पार्टनरशिप साझेदारी सही रहेगी या नहीं रहेगी। माइक ले लें तो अच्छा रहेगा। पांच बार ओम नमः शिवाय बोल दीजिए पहले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक तो आप यही पूछ रहे हैं साझेदारी,
ये पूछ रहे हैं ना, तो साझेदारी आपकी सही नहीं रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ी मीठी भी है और थोड़ा सा हिलना मत। दूसरी, शादी के भी योग बन रहे हैं, शादी का भी इसमें आ रहा है, तो ये भगवान की और सभी प्रकार से सुख शांति है, आनंद रहेंगे, बिजनेस अभी आपके और बढ़ेंगे। परंतु आप किसी के पार्टनर में काम ना करें तो आपके हित में रहेगा, अन्यथा आप उलझनों में फंस जाओगे। जो आपकी शांति है वो अशांति में बदल जाएगी। और सबसे बड़ा धन है शांति। गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। अशांति से अच्छा है सूखी रोटी खा लें, 2 टाइम ना मिले 1 टाइम खा लें, पर ऐसे पंगे में ना पड़े जो हम आपको और बता देता हूं। मैं बताता नहीं हूं किसी को इस बात को, आज जब आप आए ही हैं, मुझे लगता है राधा रानी ने आप दूत बनाकर भेजे हैं। मैं गांव है मेरा कोसी कला के पास, बरसाने से 40 किलोमीटर की दूरी पर। बोलते हैं, आप यूट्यूब पर डालेंगे ना, होली का पंडा या फालिन की होली, तो आग में कर निकलते थे गुरुजी महाराज, उनका एक बाल तक नहीं जलता था। मैंने गुरुजी से जिज्ञासा की कि गुरुदेव मुझे भागवत कथा करनी है। गुरुजी बोले कि बेटा, इसकी मालिक तो राधा रानी है, राधा रानी कृपा कर दें तो साल भर के अंदर कथा करने लगेगा, और राधा रानी की कृपा ना हुई तो जीवन निकले गए। दुनिया तैयारी कर करके काशी बनारस तक पढ़ पढ़ के भी व्यास गद्दी तक नहीं पहुंच पाए। मैंने कहा गुरुजी कृपा कैसे मिलेगी? कि बेटा एकादशी का व्रत किया कर, राधा रानी का भजन किया कर, राधा रानी के दर्शन किया कर, जितनी श्रद्धा से, जितनी लगन से, जितने विश्वास के साथ राधा रानी की शरण में जाएगा। क्योंकि परमात्मा का, भक्ति का एक ही सूत्र है, ईश्वर की कृपा पाने का, श्रद्धा, विश्वास, लग्न, कहीं संशय ना रहे। तब जब गुरुजी ने बात कही तो मुझे इतना विश्वास हो गया। मैं हर एकादशी को, मैं आज तक किसी को बता ही नहीं है, पर पता नहीं आप राधा रानी ने राधा रानी बनकर आ गए कि आप पता नहीं मुझे इस बात की, और मैं इसको किसी को बताना भी नहीं चाहता इस रहस्य को। परंतु आज कोई छठ मैया की कृपा है, जिन इन भक्तों की भक्ति खींच रही है। चमक से चमक जब होती है ना, भक्ति से भक्ति, तो ये परमात्मा स्वरूप धारण कर लेती है। हुआ क्या, मैं डेली एकादशी को, हर एकादशी को घर से निकलता था 3 बजे नंगे पैर, और बरसाने पहुंचते पहुंचते मुझे 11:30 12 बज जाते थे पैदल। हर बार जाता था, जैसे ही कोसी कला से आते थे नंदगाम, नंदगाम से फिर बरसाने के बीच में गांव पड़ता था संकेत, है ना। तो मैं जैसे ही चलता था वहां 9, 10, साढ़े 10, 11 बज ही जाते थे लगभग। तो वहां घूरे पड़े हुए थे जो गाय भैंसों के गोबर को डाल देते। तो वहां एक औरत खड़ी मिलती थी, और जैसे मैं निकलता था तो मेरी तरफ पीठ होती और बिल्कुल शांत खड़ी होती थी, हिलना जुलना कुछ नहीं होता था। एक बार देखी, कोई ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार, तीसरी बार फिर वही ध्यान गया, 4-5 बार हो गए। इधर से मैं दर्शन करके राधा रानी के 3 व्हीलर चलते थे, पहले और तरह के होते थे, ऐसे चलते थे हाल कर ढूंढ करे हैं। तो उनमें बैठकर मैं फिर कोसी जाता था, कोसी से फिर सीरियल रोड पर बस चलती थी, मैं फारन उतरता था, वहाँ गुरुजी के दर्शन करके फिर मैं घर पहुँचता था। मैं सब कुछ, और इधर से गुरुजी मुझे तैयारी करा रहे थे। वो जाते ही फिर इंटरव्यू लेते थे कि प्रहलाद के पिताजी का क्या नाम है, माँ का क्या नाम है, सुदामा के पिता का क्या नाम है, भागवत जी में से कुछ ना कुछ घंटा 2 घंटा मेरा लेते थे। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुदेव मैं जाता हूं और जैसे ही संकेत से निकलता हूं, रीठौर एक तरफ एक रास्ता जाती है, वहां घूरे पड़े हुए हैं, वहां एक औरत खड़ी मिलती है, 3-4 बार होकर बिल्कुल शांत खड़ी रहती है। गुरुजी बोले, बेटा अगर अब की बार मिल जाए
तो उनके पैरों में लेट पेट हो जाता। मैं एकादशी का इंतजार कर रहा था, धीरे धीरे वो एकादशी भी आ गई और मैं तो घर से चला गया। उसी दिन से वो पल पल मुझे तो वही जगह दिखती थी कि मुझे जाना है और मुझे देखना है। मैं चला, बहुत दूर से ही दिखाई देने लगी कि हाँ हैं। इधर की साइड में थी, मैं इधर चलता था रोड के जैसे, मैं धीरे धीरे इधर रोड पर आ गया और जैसे ही वो खड़ी हुई थी और जैसे ही मैं उनके चरणों में गिरा, एकदम ऐसे जानो जन कितना बड़ा बिजली का करंट लगा और रोम रोम प्रफुल्लित तो हो गया, मेरा रोना नहीं रुका। बरसाने के दर्शन भी कराया, मैं गुरुजी के पास भी चला गया। मैंने गुरुदेव ऐसे ऐसे हुआ, उनके बेटा कल्याण हो गया, अब करो भागवत, अब करो भागवत, अब दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। तो उसी दिन से सदगुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा हुई, लाडली की ऐसी कृपा हुई कि परमात्मा का नाम, और मेरे सदगुरुदेव भगवान तो वो दिव्य अग्नि पिता थे। अग्नि भी उनको जलाती नहीं थी। आप YouTube पर जरूर देखना, फालिन का पंडा डालिए या फालिन की होली, और मैं वैसे लिंक भी भेज दूंगा आपको, YouTube पर भी मैं डालूंगा, उसको जरूर आप जरूर देखिएगा, फेसबुक पर भी। तो राधा रानी की बड़ी कृपा है, आज आपने मुझे ही नहीं पूरी संगत को ही गदगद कर दिया है। खंडेलवाल जी आपको बहुत बहुत बधाई। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो जय हो जय हो। कहाँ? बरसाने में। भाई वाह, सब तैयार हैं चलने के लिए? बरसाने में नए साल पे भागवत कथा। जय हो जय हो। बहुत बढ़िया, आती हो तुम जरूर जरूर, राधा रानी की कृपा से नया साल बरसाने में मनेगा। बहुत आपको बधाई। देखिए राधा रानी तो आई हैं, और कौन आए हैं? साक्षात राधा भगवान कभी आते नहीं हैं कि बंसी लेकर आए या मुकुट लेकर आए या धनुष बाण लेकर आए। भगवान ऐसे ही लोगों के हृदय में आते हैं और ऐसे ही एक दूसरे को मिलाते हैं और ऐसे ही एक दूसरे का कल्याण करते हैं। समझने वाले की जरूरत है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत कल्याण हो, कल्याणी कल्याण है। और याद रखिएगा, यहां से किसी का भी नाम में भूल जाए, बैठ जाइए, यहां से नाम निकलना ही जो समझो कल्याण हो गया। राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के सानिध्य में लगने जा रहा है दिव्य दरबार, श्री बरका धाम दरबार, जिसमें शामिल होकर आप अपनी सभी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। दरबार में शामिल होने के लिए आज ही पंजीकरण करवाएं। संपर्क करें।